कि आरएसएस के लोग ही हैं जो अनिल मिश्रा को भी बार बार बचाने का काम कर रहे हैं और उनके बचाव में लगातार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अनिल मिश्रा को अब तक रासुका लगाकर एनएसए की कार्रवाई कर जेल में डाल देना चाहिए था। सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय के अंदर अभी उम्मीद बाकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को और वीरेंद्र मिश्रा जैसे लोगों को खाली हिदायत देकर नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुंह पर थूकने वाले व्यक्तियों को कम से कम इस देश के अंदर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके, एनएसए का मुकदमा करके, उनके ऊपर रासुका लगा करके जेल में डाल देना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी से जल्दी उनका काम तमाम कर देना चाहिए। क्योंकि जो इस राष्ट्र का नहीं वो समाज का नहीं, और जो समाज का नहीं राष्ट्र का नहीं तो हमारा कहां से होगा। अब हम सिर्फ बात पर अड़े हुए हैं मुस्तफिजुर रहमान को क्रिकेट क्यों खेलने दिया जा रहा है, शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में क्यों ले रखा है। और सबसे पहली बात तो यह है कि खेल अंतर्राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय जब खेल है तो अंतर्राष्ट्रीय टीम्स भी आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय देश के जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल होंगे। ये कोई गुल्ली डंडा खेल थोड़ी है तुम्हारे मोहल्ले का कि भाई आपने अपने मोहल्ले के व्यक्ति को इसमें ले लिया, दूसरे के मोहल्ले के व्यक्ति को क्यों नहीं लिया। या आपके गली का, आपके मोहल्ले का, आपके गांव देहात का कोई गुल्ली डंडे का खेल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है और अंतर्राष्ट्रीय टीम ही इसमें हिस्सा बनती है, हिस्सा लेती है। तो कहीं का भी कोई खिलाड़ी होगा उसको लिया जाएगा। और शाहरुख खान ने, मैं तो ये मानता हूं कि अनिल मिश्रा जैसे आतंकवादी को नहीं लिया है, मुस्तफिजुर रहमान एक खिलाड़ी है उसको लिया है। तो शाहरुख खान का विरोध करने वाले कम से कम ये देख लें कि इस देश के अंदर जो विरोधी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, इस देश के अंदर जो विरोधी हैं संविधान के, इस देश के अंदर जो विरोधी हैं बहुजन समाज के, इस देश के अंदर जो विरोधी हैं बहुजन समाज के महापुरुषों के, बहुजन नायकों के, कम से कम उन पर कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर उतरते तो अच्छा रहता। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में लेने के बाद शाहरुख खान की मुखालफत में अगर उतरे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप शाहरुख खान का भी कुछ नहीं। आदाब, मेरा नाम है शादाब। जितने भी समाज के क्रांतिकारी, समाज के योद्धा हैं, सभी लोगों को महान प्रेरणा स्रोत, महिला शक्ति, हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फूले की जयंती पर शत शत नमन। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और समाज के तमाम साथियों, इस देश के अंदर चारों तरफ बवाल मचा हुआ है, लेकिन बवाल कहां मचा हुआ है, किस मामले पर मचा हुआ है, किस मुद्दे पर मचा हुआ है, वो बड़ा चिंता का विषय है। चारों ओर एक मुद्दा बड़ा गरमा रहा है कि शाहरुख खान का बाइकआउट किया जाए, शाहरुख खान को गालियां दी जा रही है, शाहरुख खान के लिए बहुत सारी बातें अनाप शनाप बोली जा रही है। मतलब साफ है, और मतलब साफ क्या है, सीधे तौर पर शाहरुख खान का विरोध चल रहा है। और वो इसलिए विरोध चल रहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए था? मुद्दा यह होना चाहिए था कि जिस अनिल मिश्रा को पकड़ा गया है, जिस अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पेशी हो रही है, उसको मात्र छोटी मोटी धाराओं में क्यों इन्वॉल्व किया गया है? जिसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए था, जिसके ऊपर रासुका का केस होना चाहिए था, राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए था, तो राष्ट्रद्रोह का केस क्यों नहीं हो रहा है? रासुका क्यों नहीं लग रही है? एनएसए क्यों नहीं लग रहा है? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को भी दोहरा रही हैं कि इस देश के अंदर हमेशा से दोहराएपने से काम चल रहा है। यानी कानून सबके लिए अलग अलग है। बहुजन समाज के लोगों के लिए अलग कानून, बहुजन समाज के ऊपर जब प्रताड़ना होती है, जब दलितों का उत्पीड़न होता है, शोषितों का शोषण होता है, वंचितों को वंचित रखा जाता है, समाज की प्रताड़ना होती है, समाज का उत्पीड़न होता है, तब वो थाने जाते हैं, थाने के चक्कर काटते हैं। तो थानेदार, एसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और तमाम आला अधिकारी भी हमेशा सिर्फ हीन भावना से काम लेते हैं और उनको न्याय देने की बजाय उल्टा उनको ही जेल में डाल दिया जाता है। और एक तरफ अनिल मिश्रा, जिसने खुले तौर पर इस देश के संविधान निर्माता का अपमान किया है, और आप उनकी बातें देखिए, उस शख्स की बातें देखिए, कस्टडी में है, कस्टडी में रहने के बावजूद उसका कहना क्या है? यह कह रहा है कि हमारे साथ में, सनातनियों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है और दोगलेपन की नीति अपनाई जा रही है। बात तो वो सही कह रहा है कि दोगलेपन की अपनी नीति अपनाई जा रही है। और दोगलेपन की नीति कौन सी है? दोगलेपन की नीति यह है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह के केस के अंदर एनएसए के तहत जेल में डाल देना चाहिए था अब तक, उसको सिर्फ शांति भंग की आशंका में बाहर छोड़ रखा है। गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए है कि सुरक्षा दी जा सके। यह दोहरा व्यवहार चल रहा है, यह दोगलापन चल रहा है। और दूसरी बात यह है, अनिल मिश्रा को जिस समय पेश किया गया, उनके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही का एक मामला सामने आया है। कहां का मामला है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लोकसभा क्षेत्र का मामला है, जहां मां गंगा ने उनको बुला करके चुनाव लड़ने के लिए उनको बाध्य किया था। उसी लोकसभा क्षेत्र का मामला है। नाम है व्यक्ति का वीरेंद्र मिश्रा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर थूकने का वीडियो सब जगह वायरल हुआ है। हालांकि बाद में उन पर कार्रवाई हुई, और जब कार्रवाई हुई तो लंगड़ाते हुए उनकी वीडियो भी आ चुकी है। दबाव ज्यादा था, समाज ने तुरंत एकदम जाकर के वहां थाने का घेराव करने का काम किया, प्रेशराइज किया, इसलिए पुलिस को आनन फानन में पकड़ना पड़ा और वीरेंद्र मिश्रा की बारात निकली और एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रही है। और वो वीडियो इस बार वीरेंद्र मिश्रा की लंगड़ाते चलते हुए है।
लंगड़े चलते हुए वीरेंद्र मिश्रा अब ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान हैं बाबा साहब महाराज। अब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब की जगह अंबेडकर महाराज बोलते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा होगा आपको, लेकिन हास्यास्पद नहीं है मामला बड़ा गंभीर है। आप देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई औकात नहीं है इस देश के अंदर, जो पढ़े लिखे नहीं है, मिश्रा होना, त्रिपाठी होना, तिवारी होना, दुबे होना, चौबे होना, द्विवेदी होना, मात्र उनको सनातनी बना रहा है। और सनातनी भी कौन सा बना रहा है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोधी, संविधान का विरोधी, मनुस्मृति का समर्थक, मनुवाद का समर्थक। हम किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी समुदाय की कहीं कभी कोई बुराई नहीं करते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय को टारगेट करने में ये लोग ज्यादातर सामने आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इस मुहिम का हिस्सा इन लोगों को बनाया जा रहा है जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, इस देश के अंदर उनको कोई काम धाम नहीं है, और उनके जो टाइटल्स हैं वो मिश्रा, शुक्ला, द्विवेदी, चौबे, उपाध्याय, भारद्वाज इस तरीके के होते हैं। उनको अच्छे से टारगेट बना लिया जाता है और उनको ये पढ़ाया जाता है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग देने वाले लोग कोई और नहीं है, इस देश के अंदर जो संगठन है आरएसएस, उसी के लोग होते हैं। और ये आरएसएस के लोग ही हैं जो अनिल मिश्रा को भी बार बार बचाने का काम कर रहे हैं और उनके बचाव में लगातार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अनिल मिश्रा को अब तक रासुका लगाकर एनएसए की कार्रवाई कर जेल में डाल देना चाहिए था। सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन न्यायालय के अंदर अभी उम्मीद बाकी है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों को और वीरेंद्र मिश्रा जैसे लोगों को खाली हिदायत देकर नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुंह पर थूकने वाले व्यक्तियों को कम से कम इस देश के अंदर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके, एनएसए का मुकदमा करके, उनके ऊपर रासुका लगा करके जेल में डाल देना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी से जल्दी उनका काम तमाम कर देना चाहिए। क्योंकि जो इस राष्ट्र का नहीं वो समाज का नहीं, और जो समाज का नहीं राष्ट्र का नहीं तो हमारा कहां से होगा। अब हम सिर्फ बात पर अड़े हुए हैं, मुस्तफिजुर रहमान को क्रिकेट क्यों खेलने दिया जा रहा है, शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में क्यों ले रखा है। और सबसे पहली बात तो यह है कि खेल अंतर्राष्ट्रीय है, और अंतर्राष्ट्रीय जब खेल है तो अंतर्राष्ट्रीय टीम्स भी आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय देश के जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल होंगे। ये कोई गुल्ली डंडा खेल थोड़ी है तुम्हारे मोहल्ले का, कि भाई आपने अपने मोहल्ले के व्यक्ति को इसमें ले लिया, दूसरे के मोहल्ले के व्यक्ति को क्यों नहीं लिया। या आपके गली का, आपके मोहल्ले का, आपके गांव देहात का कोई गुल्ली डंडे का खेल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल है और अंतर्राष्ट्रीय टीम ही इसमें हिस्सा बनती है, हिस्सा लेती है। तो कहीं का भी कोई खिलाड़ी होगा उसको लिया जाएगा। और शाहरुख खान ने, मैं तो ये मानता हूं कि अनिल मिश्रा जैसे आतंकवादी को नहीं लिया है, मुस्तफिजुर रहमान एक खिलाड़ी है उसको लिया है। तो शाहरुख खान का विरोध करने वाले कम से कम ये देख लें कि इस देश के अंदर जो विरोधी हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, इस देश के अंदर जो विरोधी हैं संविधान के, इस देश के अंदर जो विरोधी हैं बहुजन समाज के, इस देश के अंदर जो विरोधी हैं बहुजन समाज के महापुरुषों के, बहुजन नायकों के, कम से कम उन पर कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर उतरते तो अच्छा रहता। मुस्तफिजुर रहमान को टीम में लेने के बाद शाहरुख खान की मुखालफत में अगर उतरे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप शाहरुख खान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सही बात तो यह है कि आपकी पहुंच से वो बहुत दूर की बात है। जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर थूक करके आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकते, आप उनको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसी तरीके से इस देश के अंदर आप सिर्फ माहौल तो बिगाड़ सकते हैं, इस देश की जो गरिमा है उसको तो आप ठेस पहुंचा सकते हैं, इस देश के आपसी सौहार्द को तो आप खराब कर सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान को या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को या बहुजन महापुरुषों को या फिर तमाम सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो कौमी यकजहती की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं और समतामूलक शासन की बात करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक भी हैं, ऐसे तमाम लोगों का विरोध करके आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और मनुवादियों का मनोबल बढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलता रहेगा। तो तमाम जो हमारे समाज के साथी, क्रांतिकारी, हमारे समाज के योद्धा जो वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक बार जरूर बताइएगा कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोगों पर रासुका की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन लोगों पर एनएसए नहीं लगना चाहिए था? क्या ऐसे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, इस देश का अगर कोई नागरिक है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करता है, इस देश के संविधान का अपमान करता है, संविधान के निर्माता का अपमान करता है, तो इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और बहस का मुद्दा सिर्फ यही होना चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि शाहरुख खान मुस्तफिजुर रहमान को खिलाए या फिर किसी और को खिलाए। तो कमेंट के माध्यम से आप लोग सभी राय जरूर रखिएगा और कमेंट में ये जरूर लिख दीजिएगा कि अनिल मिश्रा के साथ क्या होना चाहिए। एनएसए की मांग सभी समाज को करनी चाहिए और जब तक हम लोग एकजुट होकर के, मिलजुल करके एनएसए की मांग नहीं उठाएंगे, अनिल मिश्रा जैसे ऐसे दरिंदे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को टारगेट कर रहे हैं, उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए मांग उठानी जरूरी है। इसलिए सभी लोग कमेंट में एक बार
लिख दीजिए अनिल मिश्रा को एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए के तहत जेल में डाला जाना चाहिए और रासू का लगनी जरूरी है। तो लिख दीजिए जय भीम जय संविधान।